Hello students, very much welcome to today's class. Today we are going to discuss the very interesting phylum of chordates part, and that's why, and today we are going to complete this chapter, that is animal kingdom is going to be completed today. Okay, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के क्लास को हम डिस्कस करते हैं। दिख रहा है बहुत ही कलरफुल बर्ड्स हैं। तो ये फाइलम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाइलम एव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इसको देखा जाए तो मंकी है, एलिफेंट है, वेल, डॉल्फिन, कैंगरू, बैट, लॉरिस, ये सारे जो है मैमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स आज के क्लास में हम फाइलम एव्स, फाइलम मैमलिया को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की कि एव्स में जो बर्ड्स इंक्लूड होते हैं उनका कैरेक्टर्स क्या है, वो कैसे दिखते हैं। उनके पास फेदर होता है, दिखा, उनकी पूरी बॉडी में फेदर होती है, उड़ने में हेल्प करती है, एयर ब्रीदिंग होता है। सबसे ये पहला फाइलम है जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स यहाँ होते हैं, क्योंकि जो हमने पिछला तीन फाइलम पढ़ा था, पेसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टिलिया, वो तीनों ही क्या थे? कोल्ड ब्लडेड थे। ठीक है, और इनका क्या है? वार्म ब्लडेड है। ये ओविपेरस है, बाइपेडल, ये फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स है, मतलब ये हमेशा उड़ते रहते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं? फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। बर्ड्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? जुरासिक पीरियड, फ्रॉम रैप्टाइल्स, दैट इज डायनासोर। जैसे कि जब डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो वहीं से जो है एव्स, जो एनिमल्स है एव्स के, वहीं से इवॉल्व हुए हैं। क्योंकि जैसे कि डायनासोर वो भी कुछ हद तक उड़ सकते थे, बहुत ज़्यादा तो उड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए उनकी जो बाईपेडल था उनके पास, उसी की वजह से इनका बर्ड्स का इवॉल्व हुआ। और डायनासोर क्या थे? रेप्टाइल्स थे। दीज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। इनको क्या कहते हैं? ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। और ये थोड़ा सा फॉर द इंफॉर्मेशन, सलीम अली जो डॉक्टर है उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें कि वहाँ कहाँ ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ये बर्ड्स हर कॉन्टिनेंट्स में हैं। सीज, मोस्ट आइलैंड्स, हर जगह बर्ड्स पाए जाते हैं। दे रेंज फ्रॉम सी लेवल टू ओवर 400 मीटर्स ऑन माउंट एवरेस्ट। दैट मीन्स सी लेवल से लेके माउंट एवरेस्ट के 400 मीटर्स तक ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। देयर वाइड ऑकरेंस इज ड्यू टू द पावर ऑफ लाइट व्हिच enables them to reach places। ठीक है, इनका जो ये जो चिड़िया है, बर्ड्स है, इनका बहुत दूर तक ये ऑकर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास उड़ने की क्षमता है। इस वजह से वो ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां दूसरे एनिमल्स नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो उड़ के कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो ये इनकी एक स्पेशलिटी है। टेम्परेचर की बात करें तो बर्ड्स ऐसा पहला वर्टिब्रेट है जिनके पास, जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिनका टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट नहीं होता है। सराउंडिंग जो भी टेम्परेचर हुआ, उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है। दैट मीन्स बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड। कैसे रहते हैं वो? होम्योथर्मल या एंडोथर्मल। दैट मीन्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? होम्योथर्मल के नाम से जाने जाते हैं। दिस प्रोवाइड्स हाई मेटाबॉलिक रेट फॉर क्विक एनर्जी सप्लाई। दैट मीन्स ये जो इन ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, यही इनको हाई मेटाबॉलिक रेट प्रोवाइड करती है, जिससे वो एनर्जी सप्लाई करती है उनकी बॉडी को। इसीलिए उनको हमेशा थोड़े थोड़े समय में खाना खाने की ज़रूरत होती है, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है जब वो उड़ रहे होते हैं। बर्ड्स हैव मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर। बॉडी में इनका बॉडी टेम्परेचर में जो है मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर होता है बर्ड्स के केस में। अगर एक बर्ड को, क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र किया जाए 30 से लेके 10 तक, 10 डिग्री सेल्सियस में अगर एक बर्ड को ट्रांसफ़र किया जाए, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस में ही वो बर्ड रह रही थी, अगर उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर में ट्रांसफ़र किया जाए, तो क्या उसकी बॉडी टेम्परेचर चेंज होगी या नहीं चेंज होगी? क्या वो 10 डिग्री रहेगा, 20 या 15? बॉडी टेम्परेचर अनचेंज रहेगा। वाई? बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वो कितने भी टेम्परेचर में जाए, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्मी हो, उनकी जो बॉडी फिक्स टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में वो रहेंगे। इसी वजह से उनका टेम्परेचर क्या होगा? अनचेंज होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉडी फॉर्म कैसा है? बॉडी कैसा है? लेस स्पिंडल शेप है। और बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? हेड है, नेक होते हैं, ट्रंक और टेल, ये चारों पार्ट्स जो है कि प्रेजेंट होते हैं बॉडी फॉर्म की बात जाने तो। हेड कैसा है? स्मॉल है या तो राउंड है। नेक कैसा है? लॉन्ग, वर्टिकल और फ्लेक्सिबल है। ट्रंक कैसा है? कम्पैक्ट है। और टेल कैसा है?
शॉर्ट शॉर्ट और स्टम्पी, टेल इनका शॉर्ट होता है, नेक लॉन्ग होता है, ट्रंक कम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे जो थे बॉडी फॉर्म थे, बॉडी पार्ट्स थे, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में। अगर लिम्स की बात करें तो इनके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स है। फोर लिम्स, जो फोर लिम्स ऊपर वाले वो मॉडिफाई होते हैं इनटू विंग्स, उनके पास विंग्स होते हैं जिससे वो उड़ सकते हैं। ठीक है, विंग्स ऑफ वॉक पे पावरफुल फ्लाइट और ब्रेस्ट मसल्स अटैच टू अ लार्ज स्टर्नम ब्रेस्ट बोन। दैट जो विंग्स उनके पास होते हैं, उनके पास पावरफुल ब्रेस्ट मसल्स होते हैं जो कि स्टर्नम के साथ, जो ब्रेस्ट बोन है उसके साथ जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर हम हैंड की बात करें तो उनके पास थ्री डिजिट्स होते हैं। जो हैंड लिम्स और लेग्स जो है वो लार्ज है, और वो क्यों अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, स्क्रैचिंग, रनिंग, पर्चिंग और स्विमिंग। दैट मीन्स जो लेग्स हैं उसका क्या काम है, वो चल सकें, रनिंग कर पाए, स्क्रैचिंग करना, पर्चिंग करना, ये स्विमिंग करना, कुछ बहुत स्विमिंग भी करते हैं। ठीक है, ईच फुट यूजुअली बियर्स फोर क्लॉड टोज। दैट मीन्स उनके पास जो फुट है फोर क्लॉड टोज है। पहला जो टो है, फर्स्ट टो हेलक्स इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। स्किन की बात करें तो स्किन कैसा है, बिल्कुल ही थिन है और ड्राई रहता है, इनका स्किन बिल्कुल ही ड्राई रहता है, इनमें कोई ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते, तो ये याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आर डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंड्स। ओनली टू यूरोपाइजल और प्रीन और ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टंग, ये भी याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्लैंड है जो प्रेजेंट है कहाँ पे, टेल के बेस में प्रेजेंट होता है चिड़ियों के केस में, उसको कहते हैं यूरोपाइजियल, या तो प्रीन या तो ऑयल ग्लैंड। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है जो कि प्रेजेंट होते हैं एव्स में। इनका काम क्या है, व्हाट्स द फंक्शन, इनका फंक्शन है ये बॉडी को हीट को कंजर्व करते हैं, और बॉडी का हीट कंजर्व होगा तब जाके ये इनको उड़ने में मदद करेगा। और ये बहुत सारे आप देखते हैं ना, बर्ड्स के कलर इतने प्यारे होते हैं कि प्यार हो जाएगा आपको। कलरेशन, बहुत सारे जो कलर आप देखते हैं, वाइब्रेंट कलर्स, वेरी डिफरेंट कलर, तो वो सारे कलर्स जो है इसी से आते हैं, है ना। एंड दे प्रोवाइड कलरेशन, बर्ड को कलर प्रोवाइड करती है। Legs bear horny epidermal scales which indicate their reptilian ancestry. That means उनके पास जो legs है horny, इस तरीके से horn निकले हुए रहते हैं, epidermal scales हैं, जिससे ये पता चलता है कि एव्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, रेप्टिलियन से। दैट मीन्स उनके जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, रेप्टिलियंस थे। उसके बाद धीरे धीरे वो इवॉल्व होके बर्ड्स हो गए हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन कैसा है इसका, इट इज फुली ऑसिफाइड है, लाइट है और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कुछ बोन्स जो है आर फ्यूज टू एक्वायर स्ट्रेंथ, कुछ बोन्स जो है वो फ्यूज होके उनको स्ट्रेंथ देते हैं। जो लॉन्ग बोन्स है वो निमेटिक है या हेलो है। स्कल कैसा है ये ध्यान रखना नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक, दैट मीन्स इनके पास सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। सटर्स आर इंडिस्टिंक्ट, जो सटर्स मतलब जो पार्ट होते हैं ना, जो डिवाइड करते हैं ब्रेन को, दैट इज शटर्स। द फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रे जैसे कि एटलास और एक्सिस, ये तो पहला सर्विकल वर्टिब्रे है। ये स्पेशलाइज करता है किस लिए, क्योंकि इनका काम है हेड को सपोर्ट करना और हेड को मूवमेंट, इस तरीके से मूव कर पा रहे हैं ना, कि एटलास और एक्सिस के वजह से। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पोस्टीरियर थोरासिक, लुम्बर एंड सैक्रल वर्टिब्रे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल बोन कॉल्ड सिंसैक्रम। दैट मीन्स ये भी आपको नीड पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इनके पास सिंसैक्रम है, सिंसैक्रम का है पोस्टीरियर थोरासिक, लुम्बर और सैक्रल वर्टिब्रे, ये फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, सिंसैक्रम बना रहे हैं। स्टर्नम कैसा है, लार्ज है, और इनमें मीडियन कील और कैरिना फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। दैट मीन्स कैरिना प्रेजेंट है जो फ्लाइट मसल्स को अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं। टेल वर्टिब्रे को आर फ्यूज टू फॉर्म सिंगल बोन, ये भी याद रखना है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। टेल वर्टिब्रे जो है वो फ्यूज करके क्या बना रहे, पाइगो स्टाइल। जोनो क्लेविकल्स जो कि सिंगल क्लेविकल, वो फ्यूज करके क्या बना रहे, वी शेप बोन, उसको क्या कहते हैं, फर्क्यूला। ये भी नीड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। जो क्लेविकल प्रेजेंट है वो फ्यूज करके क्या बनाएंगे, वी शेप बोन, उसको क्या कहेंगे, फर्क्यूला या विश बोन या मेरिथ्रो बोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जॉ बोन्स कैसा है, प्रोलॉन्ग्ड है इनटू टूथलेस बीक और बिल कवर्ड विद हर्नी शीथ, इट इज रैम्पोथिका केराटिन। जॉ बोन्स कैसा है, प्रोलॉन्ग इनटू टूथलेस बिग और बिल, ये कवर्ड विद हॉर्नी सीट जिसको कहते हैं केराटिन। बिग्स कैसे अडेप्टेड है टू वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, दैट इज सीड क्रशिंग, फ्रूट स्कूपिंग, फ्लैश टीयरिंग, नेक्टर सिपिंग,
फूड चिजेलिंग, ग्रेन पिकिंग, इंसेक्ट कैचिंग। उनके पास जो बिक होते हैं, चिड़िया के पास जो चोंच होती है, किसके लिए होती है? सीड को क्रश करेंगे, फ्रूट स्कूपिंग के लिए, फ्लैश को टेयर करने के लिए, नेक्टर को सिप करने के लिए, वुड को करने के लिए, ग्रेन को उठाने के लिए और इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। तो ये सारे जो है उनके बिक्स के फंक्शन हैं। ठीक है, चलिए। बर्ड्स कैन रीजनरेट देयर बीक। उनका जो बीक है, सपोज अगर वो टूट जाता है किसी कारणवश, वो अगर किसी हार्ड सरफेस से अगर हिट कर जाते हैं, तो उनकी जो बर्ड्स हैं वो वापस से रीजनरेट हो जाती है। जो लोअर बीक है वो मूवेबल है इन बर्ड्स, बट इन पैरट अपर बीक मूवेबल है। दैट मीन्स जो लोअर बीक है चिड़ियों के केस में, सॉरी इन हाँ, पैरट के केस में अपर बीक मूवेबल है, लेकिन बाकी बर्ड्स में लोअर बीक मूवेबल है। फूड इज swallowed अनमेस्टिकेटेड। एलिमेंट्री कैनल ऑफन इज एडिशनल चैम्बर। जो एडिशनल चैम्बर है वो क्या है? क्रॉप एंड गिजर्ड। ये आपको ध्यान रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बर्ड्स में प्रेजेंट है। एडिशनल चैम्बर, क्रॉप और गिजर्ड। इसोफेगस की बात करें तो दैट इज डायलेटेड टू फॉर्म क्रॉप फॉर क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज। इसोफेगस का क्या है फंक्शन, क्या है? वो डायलेट होता है, और वही इसोफेगस डायलेट होके क्रॉप फॉर्म करेगा, और वहीं पे क्या होगा? क्विक फीडिंग होगी, और उसी क्रॉप में जो है उनका खाना स्टोर होगा बर्ड्स का। ठीक है ना, जब भी उनको भूख लगेगा तो वहां से खा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रॉप का, वहां पे उनका खाना स्टोर होता है बर्ड्स का। स्टोमक में क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू ग्लैंडुलर, प्रोवेंट्रिकुलस एंड मस्क्यूलर गिजर्ड। स्टोमक में क्या है? गिजर्ड है। अब गिजर्ड का काम क्या है? क्रॉप में क्या है? खाना स्टोर हुआ है। और गिजर्ड का काम क्या है? इट इज ग्राइंडिंग मशीन। जैसे अगर घर पे हम कुछ बना रहे हैं, किसी चीज को ग्राइंड करना, छोटे पार्ट करना, तो हम मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं। इनके पास पेट में ही गिजर्ड है, और वो क्या करते हैं? ग्राइंडिंग मशीन। क्योंकि वो अगर सीड दांत से नहीं, दांत तो है नहीं, चबा नहीं रहे, डायरेक्ट वो इनहेल कर रहे हैं, अंदर जा रहा है। जब सीड अंदर जा रहा है तो वो गिजर्ड क्या करे? ग्राइंडिंग मशीन की तरह उसको क्रश कर रहा है और उस खाना को सॉफ्ट बना रहा है। ठीक है। कुछ बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं? स्टोन्स रखते हैं गिजर्ड में। क्यों? ताकि सीड को और ग्रेन को इफेक्टिवली क्रश कर पाए। ठीक है। एलिमेंट्री कैनल क्या है? इट लीड्स इनटू क्लोका। एट जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम पेयर ऑफ फ्रैक्टल सिका आर प्रेजेंट। दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम के वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ रेक्टल सिका आर प्रेजेंट। क्लोका के पास 3 चैम्बर है, वो 3 चैम्बर को जानते हैं। ठीक है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन कैसे, सांस कैसे ले रही है ऑर्गेनिज्म? लंग्स के थ्रू ले रहे हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनके पास लंग्स है। वो इस तरीके से वो लंग्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन ले रहे हैं, जो कि स्पॉन्जी है और इनएलास्टिक है। अ सिस्टम ऑफ थिन वॉल्ड एयर सेक्स। सिस्टम ऑफ थिन वॉल्ड एयर सेक्स जो कि क्या किससे एसोसिएटेड है? लंग से। ये सिस्टम क्यों प्रेजेंट होता है लंग्स? ताकि ये फ्रेश एयर जो है हमेशा ले सके थ्रू द लंग्स। इनके पास वॉइस बॉक्स, जैसे हमारे पास वॉइस बॉक्स है, जैसे मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मेरे पास वॉइस बॉक्स है, उनके पास भी वॉइस बॉक्स है। इट लाइज एट द डिवीजन ऑफ ट्रेकिया इनटू ब्रोंकाई। इसको क्या कहते हैं? सिरिंग्स कहते हैं, जो कि नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वॉइस बॉक्स जो प्रेजेंट है एव्स के केस में या बर्ड्स के केस में क्या कहते हैं? सेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स के पास कोई वोकल कॉर्ड्स नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। हार्ट कैसा है? लार्ज है एंड फास्ट बीटिंग। फास्ट बीटिंग क्यों है? फॉर क्विक सप्लाई ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड ड्यूरिंग फ्लाइट। इनका हार्ट बहुत तेजी से चलता है। क्यों? जब ये उड़ रहे होते हैं तो काफी उनका एनर्जी होती है, चाहिए होती है, तो ब्लड की सप्लाई बहुत जरूरत होता है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड उनको जरूरत होता है जब वो उड़ रहे होते हैं, इसीलिए इनका हार्ट जो बहुत फास्ट बीटिंग करती है। इनके पास ये 4 चैम्बर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं, जिससे क्या है ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? सेपरेट करके रख रही है। और इनके पास साइनस वेनोसिस और आर्टेरियस ट्रंकस आर्टेरियोसिस क्या है? एब्सेंट है, ये प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हमने पिछले फाइलम्स में देखे थे ये प्रेजेंट था। सिंस इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। रेनल पोर्टल सिस्टम क्या है? रिड्यूस्ड है। अगर हम ब्लड की बात करें तो birds have richest blood in the entire animal kingdom, that is maximum number of RBCs per unit blood। बर्ड के पास क्या है? रिचेस्ट ब्लड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, ये भी ध्यान रखना है।
पूरे एंटायर किंगडम में उनके पास रिचेस्ट ब्लड है, दैट मीन्स उनको इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट है। आरबीसीज का शेप बताया जाए तो कैसा, ओवल है, बाई कॉन्वेक्स है एंड न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन कैसे हो रहा है, बाय पेयर ऑफ किडनी। यूरेटस ओपन इनटू क्लोका। यूरिनरी ब्लडर क्या है, एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड, दैट इज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन कैसा है, लार्ज है और इनके पास वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लोब्स हैं और सेरिबेलम है। क्रेनियन नर्व्स कितना है, टू पेयर्स है। सेंसिटिव सिस्टम की बात करें तो सेंस ऑफ स्मेल जो उनके पास बहुत ही पुअर है, इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही कम है। आइस कैसा है, लार्ज है। आइस देखते हो चिड़िया के आइस बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके पास नाइट्रिटेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं। आई साइट इज कीन टू सी प्रे, अदर फूड्स, लैंडमार्क्स एंड रेस्टिंग प्लेसेस। जब भी कोई चिड़िया ऊपर उड़ रही, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो उनको खाना या किसी तरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना रेस्टिंग, ना रेस्ट करने की कोई जगह दिखती है, ना कोई लैंडमार्क दिखता है, अगर वो ऊपर चले जाते हैं। सपोज अगर आप एयरप्लेन में उड़ रहे हैं, तो आप बहुत एक हाइट पे चले जा रहे हैं, तो नीचे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तो चिड़ियों के केस में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वो उड़ते उड़ते उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। चलिए, पैक्टन इज कॉम शेप्ड, हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर हैंगिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। पैक्टन प्रेजेंट है इनके पास, जो कि कॉम, ऐसा जैसे हम कॉम्ब करते हैं, कॉम्ब शेप होता है, हाईली वैस्कुलर है और इट्स हैंगिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। ईयर है इनके पास जिसके एक्सटर्नल ओपनिंग है और लार्ज कर्व्ड कॉक्लिया प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी। ये भी ध्यान रखना नहीं पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉक्लिया प्रेजेंट है उसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेक्सेस कैसे सेपरेट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वेल मार्क्ड है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल के पास पेयर ऑफ एब्डोमिनल टेस्टिस है और पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट्स भी प्रेजेंट है इनके पास। मेल के पास जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होती है, एब्सेंट है, एक्सेप्ट इन फ्लाइटलेस, जो बर्ड्स उड़ नहीं सकते जैसे कि डक और गेज, इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होती है। लेकिन बाकी बर्ड्स जो उड़ सक रहे हैं उनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल के पास सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओवरी है एंड ओविडक्ट, सिंगल है, ठीक है, सिंगल जो कि फंक्शनल लेफ्ट ओवरी है। द ओवरी और ओविडक्ट ऑफ द राइट साइड, दैट मीन्स लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट है और राइट ओवरी एब्सेंट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोनाडक्ट इट विल लीड्स इनटू द क्लोका। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल है, दैट इज प्रेसिडेड बाय कोर्टशिप एंड कॉपुलेशन। कॉपुलेशन कैसे हो रहा है, ऑकर्स बाय क्लोकल ऑपोजिशन। सारे बर्ड्स कैसे हो तो ओविपेरस, दैट मीन्स दे डोंट गिव बर्थ टू द यंग वंस। एग देते हैं, फिर वही एग से जो है बच्चा बाहर आता है, ठीक है, तो इसी वजह से इनको ओविपेरस कहते हैं। एग्स कैसा है, लार्ज है, बहुत सारा यॉक रहता है और शेल जो है बाहर की कवरिंग बहुत हार्ड होती है। इनको इंक्यूबेशन के लिए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है, वो भी पेरेंट्स जो है बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, पेरेंटल केयर अपने अंडे को दिखाते हैं एग्स को, ताकि जो है जो जब बच्चा आएगा वो फाइनली जो हैच करके एग से बाहर आ जाएगा। चलिए, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है और पेरेंटल केयर, जैसे कि मैंने कहा, अपने एग को एक बॉडी टेम्परेचर जो है जो गर्म महसूस करवाएगा, एक पेरेंट्स ही करवाएगा, दैट मीन्स वो बर्ड्स करवाएगी। इज वेल मार्क्ड, एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि एमनायन है, कॉरियन, योक्सिक, एलेंडोइस, ये चारों एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि रेप्टाइल्स से क्या एडवांसमेंट हमें इस फाइलम में देखने को मिला। इनके पास रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर है, दैट मीन्स दे आर, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। लाइट इंसुलेटिंग कोट ऑफ फेदर्स इनके पास प्रेजेंट है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेट है हार्ट में। मोर एफिशिएंट आईज और ईयर्स है। एक्टिव लाइफ ड्यू टू हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। और लाइफ स्पैन ऑफ पैरट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लाइफ स्पैन है, क्या है, 140 ईयर्स तक पैरट जिंदा रहते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो रेप्टाइल से थोड़ा अलग करती है एव्स को, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं द लास्ट फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स, दैट इज फाइलम मेमेलिया। अगर हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये कैसे हैं, हेयर क्लैड, टेरेस्ट्रियल है, ये ब्रीदिंग भी है, वार्म ब्लडेड है, विविपेरस है। ये विविपेरस है क्योंकि ये डायरेक्ट गिव बर्थ टू यंग वंस, जैसे कि हम मैमल्स में आते हैं तो हम लोग
अंडा नहीं देते, हम लोग सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, दे ऑकर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैबिटेट्स, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पोलर रीजन से ट्रॉपिक्स तक, डेंस फॉरेस्ट, ड्राइड डेजर्ट, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि ये बरो रनिंग में हेल्प कर रहे हैं, क्लाइंबिंग, उड़ सक रहे हैं, स्विमिंग कर सक रहे हैं, तो ये सारे जो एनिमल्स जो मेमोलिया को बिलोंग करते हैं उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये क्या है, वार्म ब्लडेड है, जो कि होम्योथर्मल कहते हैं। ये जो मैमल्स को हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म देने देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मोर एक्टिव एनिमल्स। बर्ड्स की तरह मैमल्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। दे रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम टू लिव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर टू विच अदर लैंड वर्टिब्रेट्स कैनॉट लिव। दैट मीन्स जो मैमेलियंस है वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, और कोई भी एक्सट्रीम जितने भी हाई टेम्परेचर हो वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। अदर एनिमल के कंपेयर में, अदर लैंड एनिमल्स के कंपेयर में ये हर टेम्परेचर को सर्वाइव करते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी कैसा है, हेड है, नेक है, ट्रंक है एंड देन टेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलम, सिलम के पास, सिलम मतलब जैसे कि मैंने कहा सिलम इज नथिंग बट बॉडी कैविटी। अब इनके पास क्या क्या बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, थोड़ा वो भी देख लिया जाए। इट कंप्राइजेस ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स, 4 कंपार्टमेंट्स हैं। पहला क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी फॉर द हार्ट। हार्ट कहाँ रहता है, एक कैविटी में रहता है, दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी। राइट और लेफ्ट प्लूरल कैविटीज फॉर लंग्स, लंग्स जो है राइट और लेफ्ट दो लंग्स होते हैं, दो हो गया, 2 + 1 3। और एक एब्डोमिनल कैविटी, बाकी जो भी ऑर्गन्स है उसके लिए एक एब्डोमिनल कैविटी जिसके हमारा एब्डोमेन है, तो फॉर द रिमेनिंग वेसल ऑर्गन्स, ठीक है। तो 4 हैं। सिलम कंप्राइजेस ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स, वो भी देख लिया आपने। अगर अपेंडेजेस की बात करें तो क्या प्रेजेंट है, 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं। और ये लिम्स क्या हेल्प कर रही है, हमारे पास लिम्स जो पैर है हमारे पास किस लिए हैं, हम वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, बरोइंग। तो फ्लाइंग खैर हम नहीं करते, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिजम्स जो मैमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो फ्लाइंग करते हैं। चलिए, ईच फुट बियर्स क्या होता है इनके पास, 5 टूज एंड प्रोवाइडेड विद हॉर्नी क्लोज, नेल्स, होफ्स प्रेजेंट है। अगर स्किन की बात करें तो ग्लैंडुलर है, और इट इज कवर्ड बाय एपिडर्मल एक्सोस्केलेटल फेयर। दैट मींस स्किन के बाहर क्या है, हेयर्स है। हेयर ऑन स्किन एंड फैट अंडर इट कंजर्व बॉडी हीट। दैट मीन्स हमारे बॉडी पे जो हेयर्स है और इसके अंदर जो फैट है, वही जो हमारे बॉडी हीट को कंजर्व कर रहे हैं। और जो फैट है इनसाइड द हैंड, ये जो फैट है इसके अंदर, उसको क्या कहेंगे, ब्लबर कहेंगे। दैट मीन्स इट एक्ट एज अ रिजर्व सोर्स ऑफ वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किन ग्लैंड्स कैसा है, मल्टी सेलुलर है, एंड दैट इंक्लूड स्वेट, ऑयल, वैक्स, मिल्क। स्वेट मतलब सुडोरिफेरस ग्लैंड, ऑयल सेबेसियस ग्लैंड, वैक्स सेरेमिनस ग्लैंड, मिल्क मैमरी ग्लैंड्स। तो इनके पास ये चारों ग्लैंड्स प्रेजेंट है। स्वेट, जो ऑर्गेनिज्म स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ से आ रहा है वो, स्वेट ग्लैंड से। और वो क्या कर रहे हैं, बॉडी को कूल करके रख रहे हैं, क्योंकि जब भी इट गेट्स ओवर हीटेड, जब भी हमारा स्किन ओवर हीट हो जा रहा है, तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स है और स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं और बॉडी को कूल कर रहे हैं। सो स्किन का काम क्या है, इट विल हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन। चलिए अगर हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन की, स्कल कैसा है, डाइकोटाइल, 2 occipitae condyles, 1 2 1 2, okay. Lower jaw, it consists of single bone and the dentity on each side. ये जॉ बोन की बात कर रहे हैं, लोअर जॉ के बारे में। इसके लिए कारण जॉ हमारा स्ट्रांग रहता है। नेक क्या है, 7, यहाँ पे नेक जो है हमारा 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। पहला 2 वर्टिब्रे जिसको कहते हैं एटलास और एक्सिस, ये हमारा हेड के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, हम ऐसे कर रहे हैं चाहे ऐसे कर रहे हैं, एटलास और एक्सिस प्रेजेंट है। 3 to 5 sacral vertebrae are firmly fused to form synsacrum, जो कि एव्स में भी था, ठीक है। सैक्रल वर्टिब्रे फ्यूज करके क्या कर रहे हैं, सिंसैक्रम फॉर्म कर रहे हैं। लॉन्ग बोन्स के बाद पास हेर्बोसन कैनल है, जो हम आने वाले चैप्टर्स में 11th में के और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ स्मॉल है और मूवेबल लिप्स है। लिप्स क्या है, मूव कर सकते हैं, जिसमें हम बोल पा रहे हैं। बकल कैविटी के पास सलाइवरी ग्लैंड्स है। टीथ में दोनों जॉज, अपर जो लोअर जो, हमारा टीथ जो अपर और लोअर जो के बीच में है। दीज आर एम्बेडेड इन जॉ पॉकेट्स, इसको कहते हैं जॉ पॉकेट्स, दैट मींस थिकोडोंट है। डेंटिशन इज डाइफाइड एंड दैट इज हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ हैं। जब भी एक बच्चा जन्म हो रहा है, फिर उसको जो दांत आएंगे दैट इज मिल्क टीथ। फिर वो जैसे जैसे एक एज तक 6 साल 7 साल का होगा, अब दांत गिरने लगेंगे, दांत टूट के
फिर जो दांत आएंगे दैट इज द परमानेंट टीथ। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें टीथ कैसा हेट्रोडोंट है, दैट मीन्स 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। पहला क्या, इंसाइजस, जो सामने वाला दांत है कटिंग और बाइटिंग के लिए। फिर कैनाइन्स है, फिर ये प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। प्रीमोलर्स क्या है, क्रशिंग ग्राइंडिंग के लिए। ये इधर के दोनों साइड प्रीमोलर्स मोलर्स क्या है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए। सामने वाला काटने के लिए। कैनाइन्स क्या है, पाइसिंग, ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो टंग मोबाइल है, हम अपने टंग को मूव कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट लीवर और पैनक्रियाज एब्सेंट आर प्रेजेंट है, सॉरी नॉट एब्सेंट, जाहिर सी बात है लीवर और पैनक्रियाज के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। एलिमेंट्री कैनल ओपन्स आउट बाय एनस। गैस्ट्रिक जूस, जिसके पास क्या एंजाइम है, रेनाइन एंजाइम है, ये इंपॉर्टेंट है नीक पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही एंजाइम जो हेल्प करता है मिल्क का जो प्रोटीन है इस केजेन को डाइजेस्ट करने में। जो छोटे बच्चे हमेशा मिल्क पीते रहते हैं उनके पास रेनिन एंजाइम रहता है जिससे उनका दूध जो है डाइजेस्ट हो जाता है। इंटेस्टिनल जूस जैसे कि लैक्टेज एंजाइम, ये डाइजेस्टिव मिल्क, शुगर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, इसको कहते हैं मिल्क शुगर, उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या है, लैक्टेज एंजाइम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, इट ऑकर्स ओनली बाय लंग्स, जिसको कहते हैं स्पॉन्जियो इलास्टिक है। रीब मसल्स और डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ग्लोटिस, यहाँ पे ग्लोटिस प्रेजेंट है, इट इज गार्डेड बाय एपिग्लोटिस। और फेरिंग्स, जिसपे हमें क्या है, फेरिंग्स कहाँ है, फेरिंग्स में क्या है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक, इसके कारण मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, हमारे पास वोकल कॉर्ड्स है ना। डायफ्राम की बात करें, एक कंप्लीट मस्कुलर पार्टीशन, इट सेपरेट्स द thoracic cavity housing the heart and lungs from the abdominal cavity containing all other physical organs, that means diaphragm present है। और ये एक पार्टीशन है जो किसको सेपरेट कर रहा है, थोरासिक कैविटी जो हार्ट में है और हार्ट एंड लंग्स को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, दैट मीन्स ये डायफ्राम का काम क्या है, ये इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट, जाहिर सी बात है मैमल्स का हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड है, दैट मीन्स 2 ऑरिकल्स है, 2 वेंट्रिकल्स है। हार्ट सप्लाईज क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी बॉडीज को हमारा हार्ट प्यूरिफाई होता है एंड देन इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हम ब्लड की करें तो आरबीसी कैसा है, सर्कुलर है, बाइकॉन्वेक है और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। मैमल्स ऐसा, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी है पूरे एंटायर एनिमल किंगडम में। मैमल्स के पास सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी है, ये ध्यान रखना है आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से। एलिफेंट के पास सबसे बड़ा आरबीसी है और मस्क डियर के पास स्मॉलेस्ट आरबीसी। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास पेयर ऑफ, हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, सारे मैमल्स के पास पेयर ऑफ किडनीज होते हैं जिसके कारण वो एक्सक्रीशन में, फिल्टर में हेल्प कर रहा है हमारी किडनी। चलिए, मेन एक्सक्रीटरी मैटर क्या है, यूरिया है। तो दोज ऑर्गेनिजम्स who excrete urea as the excretory matter they are known as ureotelism। एक्सक्रीटरी फ्लूइड क्या है, यूरिन है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन, हमारा ब्रेन सबसे हाईली डेवलप है जिसमें सेरिब्रम और सेरिबिलम प्रेजेंट है। ऑप्टिक लोब्स के साइज छोटे हैं और 4 है। ऑप्टिक लोब्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। कॉर्पस कैलोसम, ये भी इंपॉर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। इट कनेक्ट्स टू हाफ्स ऑफ द सेरिब्रम, हमारा जो सेरिब्रम है उन दोनों हाफ को कनेक्ट कौन कर रहा है, कॉर्पस कैलोसम। इनके पास क्या है, 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves है। अगर सेंसरी सिस्टम की बात करें तो आईज के पास क्या है, मूवेबल आईलिड्स है। ईयर के पास 3 रीजन्स है, पहला क्या, इंटरनल, मिडिल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ईयर पाइना क्या है, ऑरिकल है, एक्सटर्नल ईयर पाइना ऑरिकल प्रेजेंट है। बहुत सारे मेमल्स हैं कैन मूव देयर पाइना इन डायरेक्शन ऑफ साउंड, दैट मीन्स जहाँ से साउंड आ रहा है बहुत सारे लोग अपने पाइना को मूव कर सकते हैं, बहुत सारे मैमल्स। मिडिल ईयर के पास 3 ईयर ओसिकल्स है जिसको कहते हैं मेलियस, इनकस और स्टेप। सेंसरी सिस्टम में हमें सेंस ऑर्गन्स में बहुत डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इंटरनल ईयर है उनके पास जिसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे मेंबर्स में क्या है, टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, दैट इज लोकेटेड इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। दैट मीन्स मेंबर्स के पास क्या है, इन मोस्ट मेंबर्स टेस्टिस कैसा है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। कहाँ है, स्क्रोटम क्या है, पाउच जैसे स्ट्रक्चर में है। कुछ मेंबर्स में क्या है, जैसे कि प्रोथेरियंस, व्हेल्स और डॉल्फिन में टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल है। मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि क्या है, पेनिस है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा, ओवरीज कैसा, पेयर्ड है, हमेशा 2 ओवरीज प्रेजेंट है फीमेल में, एंड इंट्रा एब्डोमिनल दैट इज इनसाइड द एब्डोमिनल है। फीमेल के पास क्लाइटोरिस है, रिड्यूस होमोलॉग ऑफ, जैसे कि पेनिस है मेल के पास, उसी का रिड्यूस फॉर्म क्या है, क्लाइटोरिस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा फीमेल में होते हैं, ऑकर्स इन प्राइमेट फीमेल्स, और एस्ट्रस साइकिल जो कि नॉन प्राइमेट है उनमें एस्ट्रस साइकिल होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल है, एग्स जनरली क्या है, बहुत माइन्यूट होते हैं, यॉक बहुत लिटिल होता है, उनके पास कोई शेल नहीं होता है। बहुत सारे मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स क्या है, विविपेरस है, दैट मींस दे गिव बर्थ टू यंग वंस, वो एग नहीं देते, सीधे यंग वंस को बाहर दे निकालते हैं। प्रोटोथेरियंस क्या है, ओविपेरस है, दैट इज वो एग ले करते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे मैमल्स के केस में यूट्रस प्रेजेंट है, जहाँ पे एक बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है। एम्ब्रायो की बात करें तो एमनायन, एलेंटोइस, अपोरियन, ये सारे लेयर्स प्रेजेंट है एम्ब्रायो के लिए। प्लासेंटा प्रेजेंट होती है, इज अ टेम्परेरी फीटो मैटरनल कनेक्शन, बच्चे और माँ के बीच कनेक्शन कौन कर रहा है, प्लासेंटा करवा रही है, दैट मीन्स दिस प्लासेंटा इज अ टेम्परेरी ग्लैंड, और वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में प्रेजेंट होती है। जैसे ही बच्चा डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा हैज नो वर्क, इट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। चलिए, अगर हम लैक्टेशन की बात करें तो मैमरी ग्लैंड्स कैसा है, आर प्रेजेंट इन फीमेल, किस लिए, ताकि मिल्क प्रोड्यूस हो जाए। जो यंग वंस होंगे वो इसी मिल्क पे जिंदा रहेंगे फॉर सम टाइम आफ्टर बर्थ, एंड आर ब्रॉट अप विद ग्रेट केयर एंड लव। चलिए, अगर हम बात करें क्लास मेमेलिया की तो 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं। पहला क्या है, प्रोटोथेरिया, दूसरा क्या है, थेरिया। प्रोटोथेरिया में जितने भी एग लेइंग मैमल्स होते हैं वो सारे आते हैं। अगर थेरिया की बात करें तो इनमें मेटाथेरिया और यूथेरिया। मेटाथेरिया कौन है, मार्सुपियस है, और यूथेरिया कौन है, बिल्कुल ही ट्रू प्लासेंटल मैमल्स है। अब बात करते हैं प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया क्या है, प्रिमिटिव एग लेइंग है, जो ओविपेरस मैमल्स है। इनको क्या कहते हैं, मोनोट्रीमर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास सिंगल ओपनिंग क्लोका प्रेजेंट है, ईयर पाइना और टीथ एब्सेंट है, कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट है ब्रेन में, मैमरी ग्लैंड्स है बट उनके पास निपल्स नहीं है, टेस्टिस कैसा है, इंट्रा एब्डोमिनल है। मेल इकाइडना जो है इनके पास फंक्शनल मैमरी ग्लैंड है, जिसको कहते हैं गायनेकोमास्टिया। इनको प्रोटोथेरिया को लिविंग फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स क्वेश्चन यहाँ से आते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटोथेरिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स और मैमल्स को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज प्रोटोथेरिया। कहाँ पाया जाता है ये, ऑस्ट्रेलिया और नियर बाय आइलैंड्स में। ऑर्निथोरिंकस जिसको कहते हैं डक बिल प्लेटिपस, और टेकाइग्लोसिस जो कि ये एग्जाम्पल है ऑफ प्रोटोथेरिया। अगर मेटाथेरिया की बात करें तो these are also called as marsupials, there is pouch mammals। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया या तो नियर बाय आइलैंड्स में। फीमेल के पास क्या है, पाउच है फॉर रियरिंग यंग वंस। जेस्टेशन पीरियड इनका बहुत छोटा होता है, बट लैक्टेशन पीरियड बड़ा लंबा होता है। कैंगरू और ओपोजम ये बेसिक एग्जाम्पल है। यूथेरिया की बात करें तो ये प्लासेंटल मैमल्स है, जो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जेस्टेशन पीरियड वेरी लॉन्ग होता है, जिसे हम प्लासेंटल मैमल्स है ना। चलिए, हो गया आज का क्लास। तो ये था एव्स और मेमिलिया, जो कि एनिमल किंगडम इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्लास हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 5 यूनिट 2। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन जाके लगा सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।